अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में है। एक्साइटेशन सिस्टम जो कि जनरेटर के ऑल्टरनेटर में जो है जो कि एक्साइटेशन सिस्टम जो चल रहा होता है, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है इसके बारे में है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो, क्योंकि मुझे अगर किसी भी चीज़ का मतलब आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उस मतलब कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो है वो एक वीडियो में मैं नहीं समझा सकता हूँ, तो उसके लिए जो है मुझे सीरीज़ चलानी पड़ती है, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ठीक है, मतलब जितने भी पार्ट्स वगैरह बन जाएं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, अब जैसे कि ये हमारा एक्साइटेशन सिस्टम है, अगर मैं आपको यहाँ पे बेसिक बताने की कोशिश करूँ तो ये मैं आपको इजीली समझा सकता हूँ, लेकिन फिर उसमें जो है आपके कुछ सवालात वगैरह उठेंगे कि यार ये रेजिडुअल वोल्टेजेस क्या होता है, और ये पीएमजी क्या होता है, ये अरेप क्या होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो शंट होता है वो भी एक्साइटेशन सिस्टम के ये 3 कॉमन जो है मेथड, मतलब टाइप्स आप समझ लें कि हम लोग जो है इसको 3 तरीके से एक्साइटेशन सिस्टम जो है अपने अल्टरनेटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलें खैर, अभी जो है मैं फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कितने टाइप के हमारे पास जो है एक्साइटेशन सिस्टम यूज़ होता है हमारे अल्टरनेटर्स में, और इसके अलावा जो है मैं इसके जो है ना सर्किट के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बेसिक तरीके से। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हो सकता है मैं इसमें 2 से 3 वीडियो या 4 वीडियोस भी बन सकती हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, जब आप ये सारी सीरीज़ वगैरह देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हुआ होगा कि आप अगर नेम प्लेट भी देखेंगे और वहाँ पे अगर अरेप लिखा हुआ या शंट लिखा हुआ तो आप इजीली समझ जाएंगे कि इसके अंदर कौन सा एक्साइटेशन सिस्टम की कौन सी टाइप यूज़ हो रही है। अच्छा, तो चलें खैर शुरू करते हैं। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, अब एक्साइटेशन सिस्टम में जो हमारे पास पार्ट्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ ऑल AVR यूज़ होता है। AVR का फुल फॉर्म होता है ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में हमारे पास यूज़ होता है एक्साइटर फील्ड। ठीक है, एक्साइटर स्टेटर भी कहा जाता है, इसको एक्साइटर फील्ड भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये मैं आपको जो है ना इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो है हमारे पास होता है एक्साइटर रोटर। ठीक है, जो कि इस फील्ड का जो रोटर होता है ये उसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास रोटेटिंग डायोड्स प्लेट्स यूज़ होती है। ये इसलिए यूज़ होती है क्योंकि ये हमारे AC वोल्ट को DC में कन्वर्ट करता है। ये प्लेट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है ये हमारा मेन स्टेटर आ जाता है, जो कि हमारे मेन अल्टरनेटर की जो वाइंडिंग होती है वो होती है ये। और इसके अलावा जो है यहाँ हमारे पास आ जाता है मेन रूटर। ठीक है, अब अगर टाइप्स की बात करें तो एक्साइटेशन सिस्टम बहुत से टाइप के होते हैं, लेकिन कॉमनली जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो हमारे पास 3 किस्म के यूज़ होते हैं। एक होता है हमारे पास PMG। PMG का फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। ठीक है, एक ये एक्साइटेशन सिस्टम होता है, मतलब एक ये एक्साइटेशन होती है। ठीक है, एक होती है हमारे पास अरेप। अरेप का मतलब ये होता है कि हम अपने मेन वाइंडिंग के अंदर जो ऑक्सिलरी कॉइल जो यूज़ कर रहे हैं तो हम उससे जो है ना वोल्टेज जनरेट करवा के जो है एक्साइटेशन सिस्टम में इसको मतलब कि यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है शंट एक्साइटेशन। शंट एक्साइटेशन बेसिकली जो है ना सेल्फ एक्साइटेशन को भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है जो खुद से जो है आपको जनरेट करके दे और जिसके लिए कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ना हो। ठीक है, तो ये कैसे होता है इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्साइटेशन सिस्टम के सर्किट के बारे में कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पार्ट्स वगैरह बताएं, तो ये AVR ऑटो रेगुलेटर, ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर है, तो वो हमारा जो है यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, ये AC सप्लाई लेता है और आउटपुट में जो है ये हमें DC कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, अब अगर दूसरी बात करें तो ये लिखा हुआ है एक्साइटर फील्ड। ठीक है, अब एक्साइटर फील्ड क्या होती है, ठीक है, या एक्साइटर फील्ड या एक्साइटर स्टेटर भी कहा जाता है। ठीक है,
तो ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, ये जस्ट दो कॉइलें होती हैं, ठीक है। एक होती है स्टेटर कॉइल होती है, स्टेटर कॉइल मतलब कि एक जगह पर रुकी हुई हो, ठीक है। और ये होता है एक्साइटर रोटर, रोटर मतलब रोटेटिंग वाला, ठीक है, रोटेटिंग वाली वाइंडिंग जो कि रोटेट होती है, ठीक है। ये वो है ये वाली, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे उसमें जाएँ तो यहाँ पे लिखा है रोटेटिंग डाइवर्ट्स प्लेट्स, ठीक है। अब रोटेटिंग डाइवर्ट प्लेट तो वैसे यहाँ पे भी लगी हुई होती है, ठीक है, यहाँ पे भी होती है और इसके फ्रंट पे भी होती है, ठीक है। वो जनरेटर पे डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर पर, ठीक है। तो यहाँ पे होती है, तो इसका जो काम होता है, इसका काम जस्ट सिंपली यही होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम है इसका, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा, तो आगे बात करते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है मेन स्टेटर। तो मेन स्टेटर हमारा ये है, ये वाला जहाँ से हम आउटपुट 3 फेज़ लेके जो है लोड पे लेते हैं, तो ये हमारा स्टेटर है मेन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ गया है मेन रूटर, ठीक है। तो इस स्टेटर का जो मेन रूटर है वो हमारे पास ये वाला है, इसके ऊपर भी वाइंडिंग होती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं जस्ट सर्किट के बारे में। तो सर्किट ऐसे होता है कि AVR जो है हमारा यहाँ से सेंसिंग वोल्टेजेस लेता है, ठीक है, सेंसिंग वोल्टेजेस लेता है। तो ये वोल्टेजेस को सेंस करता है, फिर ये AVR क्या करता है कि ये अपने हिसाब से जो है मतलब कि अपने हिसाब से इसको मैग्नेटाइज करता है, ये क्या कहते हैं वोल्टेज जो है जनरेट करवाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हमारे DC वोल्ट आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो है इसको मैग्नेटाइज करवाता है। मैग्नेटाइज जब ये हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो है इसके रूटर में जो है हमारे वोल्टेज जो हैं जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं, तो वो ऐसे होते हैं जब ये मैग्नेटाइज हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक कंडक्टर या कोई वायर ले लें, ठीक है, आपने क्या किया कि एक वायर को आपने इस पेन के ऊपर जो है उसको घुमा के जो है यहाँ पे इसको पूरी तरीके से घुमाया। उसके ऊपर क्या है कि अब इस वाइंडिंग के ऊपर से अगर आप मैग्नेट घुमाएंगे तो ये क्या करेगा कि इस कंडक्टर से जो है हमारे वोल्ट जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल काम ये भी यही कर रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइज बन जाता है जिसको टेम्परेरी मैग्नेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है, तो इसके अंदर से क्या होता है कि हमारे वोल्टेज जनरेट होते हैं। अब वो वोल्टेज जो है वो हमारे जनरेट होंगे एसी वोल्ट जो है वो 3 फेज़ में, क्योंकि इसकी वाइंडिंग की जो डिज़ाइनिंग होती है वो ज़्यादातर 3 फेज़ में होती है। तो ये 3 फेज़ में जो है एसी वोल्ट जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब हमारे मेन रूटर की जो रिक्वायरमेंट है वो है DC सप्लाई, ठीक है, क्योंकि इस मेन रूटर को जो डिज़ाइन किया हुआ होता है वो है DC सप्लाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ तो हमारी AC सप्लाई जनरेट हो रही है और हमें ऐसे जो है DC सप्लाई देनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम रोटेटिंग डायोड्स यूज़ करेंगे जिसको रेक्टिफायर प्लेट भी कहा जाता है। तो ये 3 फेज़ लेके ये करेगा ये कि ये इसको प्लस माइनस DC में कन्वर्ट कर देगा। ये AC सप्लाई लेगा 3 फेज़ की, तो ये यहाँ से जो है DC सप्लाई जो है वो जनरेट करेगा जो कि प्लस और माइनस में होगी, ठीक है, प्लस और माइनस में। ये हमारी 2 तारें यहाँ से आएंगी, एक तार यहाँ आ गई ब्रिज रेक्टिफायर से और दूसरी यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस जो है वो जनरेट करेगा। जब ये जनरेट करेगा तो ये दे देगा हमारे मेन रूटर को। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जैसे कि ये मैग्नेटाइज हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब ये रोटेट कर रहा होगा और ये जब मैग्नेटाइज होगा तो ये क्या करेगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कट करने की कोशिश करेगा जब ये रोटेट करेगा, ठीक है। जैसे ही कट करने की कोशिश करेगा तो ये हमारा जो मेन स्टेटर है इसके ऊपर भी वाइंडिंग होती है, तो ये हमारा जो है एक टेम्परेरी मैग्नेट्स बन जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ये रोटेट करना शुरू हो जाता है, वैसे तो ये सारा प्रोसेस एक ही साथ ही चलता है, ठीक है। जब ये रोटेट करना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि ये है हमारा कंडक्टर। तो इसके अंदर से क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करना शुरू हो जाते हैं जो कि हमारे वोल्टेज की शक्ल में हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से 400 वोल्ट जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर कि अगर हमारे पास 300 वोल्ट चल रहे हैं तो ये AVR क्या करेगा कि
ये जो AVR है ये इसको सेंस करेगा कि भाई मेरे को तो आउटपुट पे 400 देने हैं और ये तो मुझे 300 जनरेट करके दे रहा है। तो ये AVR क्या करेगा, ये अपने वोल्टेजेस बढ़ा देगा, एक्साइटेशन को और मज़ीद जो है बढ़ाने की कोशिश करेगा। जैसे ही एक्साइटेशन बढ़ेगी तो ये यहाँ से वोल्ट जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा कि इसके मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग करेगा कि इसको 400 वोल्ट जो है ये इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये इसको बना के दे सके। तो ये जो मैंने आपको सारा सिस्टम बताया गया है ये वाला, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा शंट एक्साइटेशन सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। इसको जो है सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अब वो क्यों कहते हैं, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको एक्सटर्नली सोर्स नहीं दे रहे। अच्छा, तो होता ये है कि हम इसको एक्सटर्नली सोर्स नहीं दे रहे, जो यहाँ ये सेंस कर रहा है तो अपनी सेंसिंग के हिसाब से ये यहाँ ले रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है हमारे वोल्टेजेस जो हैं ख़ुद ब खुद बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं शंट या सेल्फ एक्साइटेशन, ठीक है। तो जो है जो आज की जो हमारी वीडियो है वो जस्ट बेसिक पे थी, ठीक है। अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी आएगी, मैं आपको शंट के बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कि शंट होता क्या है, ये कैसे जनरेट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है एक अरेप होता है हमारे पास, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सी एक्साइटेशन सिस्टम है, और एक होता है PMG, क्योंकि इसके बारे में हर कोई जानता है, ठीक है। तो शंट में जो है ज़्यादातर रेजिडुअल वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है, तो वो जनरेट होते हैं। तो उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है, मतलब कि एक किस्म की, मैं क्योंकि आपको एक वीडियो में नहीं समझा सकता हूँ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो मैं इस पर सीरीज़ बनाने की कोशिश करूँगा। 4 से 5 वीडियो भी बन सकती हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा। तो फ़िलहाल जो है आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।